Hello learners, a very good morning to all of you. Welcome to my channel Combine CS The Extra Step. जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम रेडिक सॉर्ट पे ही कुछ और MCQ लेकर आए हैं। तो मैंने पहले आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपने रेडिक सॉर्ट का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक गिवन है, आप जाइए और रेडिक सॉर्ट के कॉन्सेप्ट को समझिए। और प्रीवियस डे में मैंने एक और MCQ आपको पोस्ट किया था जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन पोस्ट किए थे। आई होप आपने उसको देखा होगा। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैंने फिर से रेडिक सॉर्ट पे कुछ क्वेश्चंस लाया है। चलिए हम उसे डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन 11 इसलिए है बिकॉज मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था, इसलिए आज हम 11 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन? LSD रेडिक सॉर्ट इज इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है बिकॉज LSD रेडिक सॉर्ट इज एन इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम. It needs extra memory to store the element in bucket and its worst case space complexity is order of word plus r. तो यहाँ पे अगर आपको मैं थोड़ा क्विक रिवीजन प्रोवाइड करूँ तो हमने क्या देखा था, जो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है रेडिक सॉर्ट में, ठीक है, आप LSD यूज करो या MSD यूज करो, दोनों तरीके से हम शॉर्टिंग यूज कर सकते हैं। पर इसमें क्या होता है कि आपका एलिमेंट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसे आपको पता है इसमें 1 2 3 4 नहीं होता, अगर 1 है तो डिजिट में होगा, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, मतलब किसी एक आइटम का उसमें मल्टीपल डिजिट्स की वैल्यूज हो सकती है। तो आप उसको कैसे स्टोर करोगे, क्योंकि वो एक सिंगल एलिमेंट तो है नहीं, वो एक, आप समझो कि एक इंडेक्स में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर है। तो मल्टीपल वैल्यूज स्टोर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक बकेट का यूज करना पड़ेगा जिसमें आप सारे एलिमेंट्स को स्टोर करोगे, फिर आप उसमें शॉर्टिंग परफॉर्म करोगे। दैट्स वाई इसमें क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से मैं आपको 2 क्वेश्चन क्लियर करती हूँ। अगर आप NTA नेट का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इन प्लेस शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कौन कौन से होते हैं और आउट प्लेस शॉर्टिंग एल्गोरिथम कौन कौन से होते हैं। इन प्लेस शॉर्टिंग एल्गोरिथम में आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा एल्गोरिथम जिसमें हमको एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं होती है, जैसे आपका क्विक शॉर्ट हो गया, ठीक है, इंसर्शन शॉर्ट हो गया। बट हमें मालूम है कि जो मर्ज शॉर्ट है, मर्ज शॉर्ट में क्या करते हैं, एक एरे को आप सब डिवाइड करते हैं डिफरेंट एरेज में और फिर कंबाइन करते हैं। तो मर्ज शॉर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ आउट प्लेस। सिमिलरली आपका LSD सॉर्ट में भी डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डिजिट्स होते हैं एक एलिमेंट में, इसीलिए ये इन प्लेस शॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट MSD रेडिक सॉर्ट। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? इट इज इन प्लेस शॉर्टिंग एल्गोरिथम। नॉट ट्रू पूछा है, ठीक है, नॉट ट्रू पूछा है। आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब हम इसे समझते हैं। अब देखिए, अगर नॉट ट्रू पूछा है, ट्रू पूछा है, तो उसमें सबसे बेस्ट मेथड है कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज करिए। तो नॉट ट्रू पूछा है तो पहले ये देखिए, इट प्रोसेसिंग स्टार्ट्स फ्रॉम मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पे कि MSD का मतलब ही होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से आप शॉर्टिंग स्टार्ट करोगे। तो क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है? नहीं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको फॉल्स पूछा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट इज नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्ट। ये भी आपका ट्रू है, क्योंकि हमने ये देखा था कि आप इसमें कंपैरिजन नहीं करते हो, आप डिजिट वाइज डिजिट को शॉर्टिंग प्रोवाइड करते हो, इसलिए नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्ट, ये ट्रू हो गया। इसके बाद इट इज नॉट अ स्टेबल सॉर्ट, ये हम अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। दैट्स वाई इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ये फॉल्स है, क्योंकि हमने अभी प्रीवियस टर्म पे देखा कि आप अगर MSD यूज करो या लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यूज करो, रेडिक सॉर्ट में आपको एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत होती है, ठीक है। दैट्स वाई ये इन प्लेस शॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं है। उसके बाद हम ये देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर LSD। ट्रू क्या है LSD के लिए? तो अभी आप देखो, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है? इट इज बेस्ड फॉर वेरिएबल लेंथ, ठीक है, ये वेरिएबल लेंथ के लिए बेस्ट है। तो नहीं होता, ये फॉल्स होता है।
इनर लूप हैज लेस इंस्ट्रक्शन, ये भी फॉल्स होता है। शॉर्ट द कीज इन लेफ्ट टू राइट, ये भी फॉल्स होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलएसडी पूछा है तो हम लीस्ट से मोस्ट की तरफ आएंगे, तो ये राइट टू लेफ्ट होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, विच इज ट्रू। तो ऑप्शन बी आपका ट्रू है, बिकॉज एलएसडी रेडिक शॉर्ट सॉर्ट्स द की इन राइट टू लेफ्ट। इस तरीके से ऑप्शन डी आपका कैंसिल हो गया। वर्किंग विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट फर्स्ट, the inner loop has lot of instructions and LSD radix is used to sort fixed length का string. That's why आपका true क्या हो जाएगा कि ये आपका access memory randomly use करेगा। Next question is कि which of the following is a combination of LSD and MSD। अगर हम दोनों को मिला दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रेडिक शॉर्ट। तो आपको ये भी याद रखना है, इसके डिफरेंट नाम है। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्टिंग पूछ लिया, अगर आपको वो बकेट शॉर्टिंग पूछा कि कौन सा ऐसा शॉर्टिंग है जो बकेट शॉर्टिंग को यूज करता है, तो रेडिक शॉर्ट इसका एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट इज कि एलएसडी रेडिक शॉर्ट रिक्वायर्स डैश पासेस टू शॉर्ट एन एलिमेंट। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 1, बिकॉज आप देखो हमेशा हम वर्ड के बेसिस पे इसमें शॉर्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे वर्ड ये हो गया और लॉग आर मीन्स व्हाट, कि आपका क्या रेडिक्स गिवन है। ठीक है, Which of the following sorting algorithm is stable? Stable क्या होगा आपका LSD रेडिक्स शॉर्ट। यहाँ पे देखिए हीप शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, ये सारा अभी हम आपको बाद में मैं आपको एक वीडियो का सीरीज बना के दूंगी जिसमें हम स्टेबल शॉर्ट, अनस्टेबल शॉर्ट और इन प्लेस और आउट प्लेस को मैं आपको सारी लिस्टिंग प्रोवाइड करूंगी। और आप मुझे ऐसा कमेंट में भी दे सकते हैं कि आपको अगर वो चाहिए तो आप ऐसा कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इन LSD रेडिक शॉर्ट आफ्टर शॉर्टिंग द मल्टीपल एलिमेंट्स विद द सेम की विल बी इन द सेम ऑर्डर एज दे वेर इन द इनपुट एरे, सो LSD इज स्टेबल। स्टेबल का मतलब सेम होता है इन प्लेस के जैसे, कि आपको इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है, इसीलिए आपका ये लिस्ट सिग्निफिकेंट रेडिक शॉर्ट जो है वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और विच इज नॉट स्टेबल, तो आप मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो होता है रेडिक शॉर्ट का वो नॉट स्टेबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप क्या समझ लोगे कि ठीक है मैम ने ये बताया है कि वो नॉट स्टेबल होता है, स्टेबल होता है, बट आपको ये ध्यान देना है कि मैं क्वेश्चन में क्या पूछ रही हूँ, LSD पूछ रही हूँ या MSD पूछ रही हूँ। अगर MSD होगा तो वो स्टेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत होती है। पर लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में हम यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हैं, इसलिए वो आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल शॉर्टिंग होता है। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज MSD रेडिक शॉर्ट शुड बी प्रीफर्ड ओवर LSD रेडिक शॉर्ट व्हेन वी हैव टू मेंटेन द ओरिजिनल रिलेटिव ऑर्डर। बताइए क्या होगा। आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे आंसर्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि आउट ऑफ 10 आपके कितने सही है। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। प्रीवियस क्वेश्चन से ये इंटर रिलेटेड है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है रेडिक्स शॉर्ट का, अगर आप वहां से स्टार्ट करोगे तो वो स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल नहीं होता है बिकॉज उसमें आपको अलग से बकेट की जरूरत होती है, अलग से एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत होती है, तो वो ऑर्डर भी मेंटेन नहीं करता है। दैट्स वाई अगर आपको ये पूछेगा कि MSD रेडिक शॉर्ट को हम प्रीफर करेंगे LSD से, कब, जब हमको ओरिजिनल रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करना है, तो ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रेडिक शॉर्ट। तो पहले आप ट्रू फाइंड आउट कर लीजिए। हमने क्या देखा, रेडिक शॉर्ट परफॉर्म बेटर देन क्विक शॉर्ट व्हेन वी हैव लॉग एन डिजिट फॉर एवरी बिट। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू था। ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जाके एक बार कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आपको और इजीली समझेगा इसकी वर्किंग क्या है। देन हैज हायर वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट फैक्टर इन एसिम्प्टोटिक नोटेशन। मैंने बताया था अगर आपको n टू द पावर c के फॉर्म में है तो ये हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये भी ऑप्शन आपका ट्रू हो गया। रेडिक शॉर्ट टेक्स मोर स्पेस देन क्विक शॉर्ट। अभी हमने ये देखा कि आपको अगर आप LSD यूज कर रहे हो या MSD यूज कर रहे हो, दोनों के केस में इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा। बी स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स मतलब रेडिक शॉर्ट हैज बेटर कैच परफॉर्मेंस देन क्विक शॉर्ट, तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है जो क्विक शॉर्ट होता है उसका बेस्ट में
वर्स्ट में और एवरेज में, तीनों में क्या होता है, ओ एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी होती है। बट रेडिक्स सॉर्ट का हमने कॉम्प्लेक्सिटी क्या देखा, ऑर्डर ऑफ वर्ड जो भी डिजिट का है वो और एन नंबर ऑफ एलिमेंट। तो वर्ड इसमें कुछ भी हो सकता है, अगर वर्ड आपका एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है तो ऑब्वियसली उसको परफॉर्म करने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रेडिक्स सॉर्ट। अब हमने डिसएडवांटेज तो देखा कि क्विक सॉर्ट का परफॉर्मेंस बेटर होता है रेडिक्स सॉर्ट से, बट कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहां पे आप रेडिक्स सॉर्ट को यूज करोगे ओवर क्विक सॉर्ट, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। आपको डिफरेंसेस बहुत ध्यान से समझना है, मैंने ये एमसीक्यू सीरीज पूरा रेडिक्स सॉर्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के ही वजह से लाई हूँ। अभी आप देखो रेडिक्स सॉर्ट हैज लेसर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये तो हमने अभी देखा ये स्टेटमेंट फॉल्स था। क्यों? क्योंकि इसमें आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होता है। इट्स नॉट अ कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम, हमने वो भी लास्ट टाइम पे देखा, इसमें कंपैरिजन नहीं करते हम, ये नॉन कंपैरिजन बेस्ड इंटीजर सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है। ठीक है, रेडिक्स सॉर्ट हैज बेटर कैट परफॉर्मेंस देन क्विक सॉर्ट, ये स्टेटमेंट हमने लास्ट टाइम पे देखा, ये क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच इज द एडवांटेज, तो एडवांटेज क्या होगा कि रेडिक्स सॉर्ट परफॉर्म्स बेटर देन क्विक सॉर्ट व्हेन वी हैव लॉग एन वेट्स फॉर एवरी डिजिट। तो जैसा हमको मालूम है अगर डिजिट की वैल्यूज ही बहुत छोटी है, ठीक है, तो आपका ये क्विक सॉर्ट से अच्छा हो जाएगा। बट अगर डिजिट की वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए परफॉर्मेंस उसका डिग्रेड होगा। तो आई होप इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक टॉपिक को आप कॉन्सेप्ट पढ़िए और उस पे एमसीक्यूज जरूर लगाइए ताकि आपको उसके ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक लास्ट में मैंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको ये एरे गिवन है और आपसे पूछा है कि आफ्टर फर्स्ट इटरेशन एमएसडी क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान देनी है। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि फर्स्ट इटरेशन पूछा है और एमएसडी को यूज करना है। एमएसडी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन है बी। अब आप ये बोलेंगे कि इसका बी ऑप्शन कैसे होगा, क्योंकि मैंने तो आपको ये बताया था कि हम यूनिट प्लेस से करते हैं। तो ये आपका 3 है, ये ठीक है छोटा है, तो क्या 3 छोटा है 7 से? नहीं। तो आई होप आपके दिमाग में कंफ्यूजन आया होगा कि इसका आंसर 2 कैसे सही है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन ने पूछा है एमएसडी शॉर्टिंग करना है, ठीक है। तो एमएसडी शॉर्टिंग मतलब कि हम अब यहाँ पे आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से शुरू करेंगे। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है? 2, 6, 1, 6, 4। उस टाइम पे भी मैंने समझाया था। यहाँ पे हाईएस्ट डिजिट क्या है? 3। तो आप सबको कन्वर्ट कर दोगे 3 में। तो जैसे ही 3 में कन्वर्ट किया, आपका जो 100 पोजीशन है उस पर 0 आया ना, तो 0 ये पहले हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, देन ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो इसका आंसर ये होगा। तो आपको बहुत ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मोस्ट सिग्निफिकेंट पूछ रहा है या लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पूछ रहा है। इसी क्वेश्चन को अगर मैंने बोल दिया कि एलएसडी में इसका आंसर क्या होगा, तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप 3-3 का पेयर बना लो और पीछे में आपका क्या, सबसे पहले 3 है तो पहले 3 वाला आएगा, फिर ये 3 वाला आएगा, फिर ये 3 वाला आएगा, उसके बाद आपका ये 4 होगा, देन 7 होगा। सो लर्नर्स, इस तरीके से हमने देखा एक कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज रेडिक्स सॉर्ट। उसके बाद मैंने आपको 20 एमसीक्यू कराया है जिसमें हर तरीके के क्वेश्चन को लाने की कोशिश की है कि व्हाट इज रेडिक्स सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट में इन प्लेस होता है नहीं होता है, स्टेबल शॉर्टिंग होता है या नहीं होता है, उसका परफॉर्मेंस कैसे मेजर होता है, वो क्विक सॉर्ट से कब अच्छा माना जाता है, कब उससे अच्छा नहीं माना जाता है, एंड सो एंड सो। तो अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं आने वाले मंथ में और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एनटीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनटीए मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ एनटीए, अगर आपका एनवीएस है, केवीएस है, इवन गेट है, सब में आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो मैं सिर्फ वही टॉपिक लूंगी जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा हो। तो जो भी आपका सजेशन है आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिखें, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप वो भी मुझे बता सकते हैं। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच।